गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो हम लोग वी हैव स्टडीड अबाउट हम लोग पढ़ाई कर रहे थे द ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जहां पे हम लोग देखे थे वी हैव स्टडीड द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, और भी हम लोग आगे भी देखेंगे। यू कैन सी आपके पास आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, वो डायग्राम आपका है। इट इज बेसिकली एक ह्यूमन सिस्टम का एक डायग्राम है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे एल्वियोली आप लोग को दिखाई दे रहा है। सो उसी के बारे में हम लोग इन डिटेल अभी फिर से थोड़ा सा और देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने लगभग वी हैव स्टडीड। So this is one flow chart. आपके सामने अभी एक flow chart दिख रहा है. You can all of you can see my screen, right? Yes in the chat box. Yes or no in the chat box, please. You can see my screen. You can hear my voice. All right, great. So let me start then. So we have pair of nostrils, right? एक pair of nostrils है. Then we have the nasal cavity. Then we have the pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles, alveoli, and then the blood, right? इस तरह से हम लोग का जाके क्या होता है, blood जो है उसको लेके जाता है। वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, सो वी हैव ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स जो एयर को लेके जाता है टू द नजल कैविटी से द एयर जाता है फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से एयर जाता है लेरिंग्स के पास, लेरिंग्स से जाता है वो ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया से ब्रोंकास, ब्रोंकास से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई, राइट? एंड देन फाइनली ब्लड में क्या होता है, उसका डिफ्यूजन हो जाता है इनटू द ब्लड। ठीक है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है वो आता है ब्लड से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकास, ब्रोंकास से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेरिंग्स, फेरिंग्स, और थ्रू विद द हेल्प ऑफ द नजल नॉस्ट्रिल्स हम लोग क्या कहते हैं, उसको रिलीज करते हैं। सो दिस इज वन फ्लो चार्ट। ठीक है, जो आप लोग के लिए मैंने लाया है। सो दिस फ्लो चार्ट आपको बता रहा है कि किस तरह से एयर का फ्लो हो रहा है इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनटू द लंग्स, राइट? सो लंग्स तक पहुंचे, लंग्स के बाद वो कहाँ पे जा रहा है, वो एक्सचेंज हो रहा है ब्लड में चला जाता है, डिफ्यूजन होके, फिर ब्लड में जाने के बाद वो क्या होता है, इट फाइनली वो हर एक सेल के पास पहुंचता है। ठीक है, हर एक सेल के पास वो पहुंच जाता है। And it happens because of the pressure gradient created in the lungs. Lungs में pressure gradient create होता है जिसके वजह से ये difference आता है। Pressure gradient मतलब difference in the atmospheric pressure. Atmospheric pressure में जो difference create होता है, मतलब lungs में जो air pressure रहता है, atmosphere में जो air pressure रहता है, उसके बीच में जो difference create होता है, उसके वजह से क्या होता है, inspiration और expiration होता है। There are several organs जो इस particular ग्रेडियंट को क्रिएट करने में मदद करता है। वो ऑर्गन्स के बारे में भी हम लोग इन डिटेल अभी देखेंगे, कौन से ऑर्गन्स उसको हेल्प करे, क्या मैकेनिज्म क्या है, वो भी चीज हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग वो भी देखेंगे। दिस इज जस्ट टू रिमाइंड यू पीपल, ठीक है, नहीं लिखने से भी होगा। दिस इज जस्ट ए रिमाइंडर, एक रिमाइंड करने के लिए कि क्या क्या हम लोगों ने देखा था इन लास्ट क्लास। सो नेक्स्ट वी हैव द लंग्स आर सिचुएटेड इन ए थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर भी जिसको हम लोग बोलते हैं, व्हिच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, सो हम लोग के पास जो लंग्स होता है वो कहाँ पे होता है, दे आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, वो थोरैसिक कैविटी में होता है, थोरैसिक चैम्बर में होता है। क्या लंग्स जो होता है इट इज इन द थोरैसिक चैम्बर, लंग्स जो होता है वो कहाँ पे होता है, इट इज इन द थोरैसिक चैम्बर। ठीक है, नाउ आप लोग एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए है जिसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यू नीड टू फिल द ब्लैंक्स इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। उसमें आपको फिल जो ब्लैंक्स होंगे उसको फिल करना है। सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट, मैं आपको वो सेंटेंस दिखाना चाहता हूँ। सब लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स 1 का आंसर क्या है, 2 का आंसर क्या है, 3 का आंसर क्या है, इस तरह से लिख के आप लोग आंसर दोगे। और एक चीज बता रहा कि सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग के पास अभी है, जैसे फॉर एग्जांपल कल्याणी मुझे आप ऐसे आंसर नहीं दोगे कि एक लिख के मैंने दे दिया आंसर, ऐसा नहीं दोगे, तीनों का दोगे। ठीक है, जो नहीं आता है यू कैन कीप इट ब्लैंक। 1 आंसर ये है, 2 आंसर ये है, 3 आंसर ये है। जो नहीं आता है यू कैन कीप इट ब्लैंक, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है,
वो कोई दिक्कत नहीं है, बट तीनों का आंसर एक साथ लिख के दोगे तो मेरे लिए देखने में आसानी होता है ना चैट बॉक्स में, राइट? सो लेट्स गो एंड सी दैट सेंटेंस कि वो सेंटेंस आप लोग के लिए है क्या, ठीक है? सो सबसे पहला चीज हम लोग इस आज के क्लास से हम लोग ये जाना एक्स्ट्रा की भाई हम लोग का लंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक चैम्बर, इन द थोरेसिक कैविटी, एंड दिस इज एनाटॉमिकली अगर इसको देखेंगे सो दिस इज एन एयर टाइट चैम्बर, ठीक है? वो एयर प्रूफ एक चैम्बर होता है, ठीक है? सो लेट्स गो एंड सी द सेंटेंस कि वो सेंटेंस क्या है आप लोग के लिए, जिसमें आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। भाई ध्यान से, so the thoracic chamber is formed dorsally by dash blank, आपको फिल करना है यहाँ पे क्या होंगे वो फिल करना है, dorsally by this, ventrally by this सेकेंड आपका ब्लैंक, एंड laterally by this lateral साइड में वो इससे फिलअप होता है। on the lower side I have given you this, on the lower side आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है? सो यू नीड टू फील इट, आपको ये फील करके मुझे देना है। डॉर्सली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लेटरली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, 1 2 3, सो यू नीड टू राइट डाउन 1 2 3। जो नहीं आता है यू कैन कीप इट ब्लैंक, दैट्स नॉट एन इशू, बट तीनों एक साथ आंसर लिख के आप मुझे भेजिए। और लोअर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है क्या? द डायफ्राम, लोअर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है डायफ्राम, ठीक है? चलो जल्दी से क्विकली give me this response all of you, ठीक है? ये रेस्पॉन्स आप लोग भेजिए, देन विल स्टार्ट, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? सो रिया का आंसर आया है मेरे पास, ओके रिया, ऑलराइट, बाकी लोग भी आंसर भेजिए क्विकली। आई हैव गॉट अ रेस्पॉन्स फ्रॉम रिया, सही है कि नहीं है रिया हम लोग एक साथ देखेंगे, ठीक है? एकदम डायरेक्टली हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, कल्याणी का भी आंसर आ गया है मेरे पास, कल्याणी का आया है 2 ऑप्शंस, दोनों, और कल्याणी रिया दोनों का ही अलग अलग आंसर है। ऑलराइट, चलो आगे जी, चलेंगे आगे। जल्दी जल्दी आंसर भेजिए। ओके, आरिज का आंसर आ गया है मेरे पास, प्राची का आंसर आया है, वेरी ग्रेट प्राची। जल्दी जल्दी भेजिए। ओजस्वी का भी आंसर आ गया है, ऑलराइट। चलिए, आई थिंक सबका आ गया है, सो लेट्स गो एंड चेक द आंसर्स चेक करके, ठीक है? सो आंसर्स क्या है? द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, डोर्सल साइड में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है। वेंट्रल साइड में होता है स्टर्नम, एंड लेटरली होता है द रिब्स, एंड ऑन द लोअर साइड बाय डूम शेप्ड डायफ्राम, लोअर साइड में क्या होता है? डायफ्राम होता है, ठीक है? सो द वर्टिब्रल, हम लोग के पास जो थोरेसिक कैविटी होता है, थोरेसिक चैम्बर होता है, वो बना हुआ होता है। डोर्सली क्या प्रेजेंट होता है? डोर्सली द बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है? ऊपर के साइड में क्या होता है? स्टर्नम प्रेजेंट होता है, साइड में होता है द रिब्स, ठीक है? एंड लोअर साइड में होता है द डायफ्राम, ठीक है? लोअर साइड में होता है द डायफ्राम। नोट डाउन दिस, इसको लिखना पड़ेगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइटिंग पार्ट हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। द लंग्स इज सिचुएटेड इन अ थोरेसिक चैम्बर व्हिच इज एनाटॉमिकली एयरटाइट चैम्बर, ठीक है? यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सो नोट डाउन फ्रॉम हियर, ठीक है? होने के बाद यू कैन गिव मी वन थम्स अप, ठीक है? बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, ग्रेट, ठीक है? People have answered correctly. ओजस्वी ने सही आंसर दिया, प्राची सही आंसर दिया, आरिज ने सही आंसर दिया, ठीक है? रिया एंड कल्याणी, ठीक है? आप लोग का भी सही आंसर मिल गया होगा, ग्रेट, ठीक है? अच्छा रेस्पॉन्स था सबका। सो यू नीड टू राइट डाउन फ्रॉम हियर कि लंग्स जो होते हैं इट इज सिचुएटेड इन अ थोरेसिक चैम्बर व्हिच इज एनाटॉमिकली एन एयरटाइट चैम्बर, एनाटॉमिकली एक एयरटाइट चैम्बर होता है। आई थिंक आप लोगों ने सब लिख लिया है, एक ही सेंटेंस था, राइट? सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। सो the thoracic chamber, next को continue करेंगे उसको। the thoracic chamber is formed dorsally by vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, ठीक है? and lower side it is
व्हाट द डायफ्राम, ठीक है, लोअर साइड में क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। सो यू कैन राइट, सानिया आप बस लिख लो कि लंग्स आर सिचुएटेड इन अ थोरेसिक कैविटी एंड दिस इज एन एयरटाइट चैम्बर, ठीक है, दिस इज एन एयरटाइट चैम्बर। सानिया आप लिखो कि लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर एंड दिस चैम्बर इज एयरटाइट, ठीक है, एयर प्रूफ होता है, ठीक है। सो और इस किससे बना हुआ होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि थोरेसिक चैम्बर जो है वो डोर्सली बना हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, वेंट्रली इट इज द स्टर्नम एंड लेटरली द रिब्स, ठीक है, एंड ऑन द लोअर साइड इट इज द डूम शेप्ड डायफ्राम से बना हुआ होता है, ठीक है। सो वी हैव वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, द रिब्स एंड द डायफ्राम, ठीक है, ये सभी होता है, ठीक है, ये सभी होता है आपके पास यहाँ, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम भी बना के लाया है, मतलब बना के नहीं लाया हूँ, डायग्राम आपके लिए लाया हूँ, पिक्चर, ठीक है। सो दिस इज द स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम है, द बैकबोन है, द डायफ्राम है और लेटरल साइड्स में द रिब्स, सो यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो जी, सो इज इट डन? ऑल ऑफ यू? ग्रेट, आरिस का हो गया, ओजस्वी का हो गया, ऑलराइट, प्राची डन, ग्रेट, बढ़िया जी। चलिए, सो हम लोग का ये जो थोरेसिक चैम्बर है वो बना हुआ है, we have made up, it is made up of vertebral column, ventrally the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side it is dome shaped diaphragm। किससे बना है? dome shaped diaphragm से बना हुआ होता है, it is made up of diaphragm, ठीक है। so moving forward, this is just for a recap जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था। सो यू कैन सी हियर, आप लोग यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोग को बोला था कि हम लोग का जो टर्शियरी, जो अप टू द टर्शियरी ब्रोंकाई है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई देन सेकेंडरी ब्रोंकाई देन टर्शियरी ब्रोंकाई होता है ना। यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिस इज द ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होता है इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, लेफ्ट एंड द राइट। दिस इज द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, द सेकेंडरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस जो डिवाइड होके क्या बना, सेकेंडरी ब्रोंकस बना, यू कैन सी हियर, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड होके क्या बना, टर्शियरी ब्रोंकस बनाया, ठीक है। टर्शियरी ब्रोंकस जो है अल्टीमेटली किसमें डिवाइड हुए, डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स फिर डिवाइड होते हैं इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स फिर डिवाइड होते हैं किसमें, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। नाउ द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फाइनली एंड अप विथ व्हाट, alveolar sac, finally it end up with what, alveoli, finally किसमें चेंजेस हुए, वो फाइनली क्या बने, alveoli बने, कहाँ पे, so this terminal bronchi जो है it finally end up with what, alveoli, ठीक है। सो ये सभी डिविजन्स कहाँ पे हो रहे हैं इस केस में, ये सभी डिविजन्स हो रहे हैं। नाउ कैन यू सी दिस, ये ग्रे कलर के हम लोग के पास ये जो दिख रहा है, ये सब, इसको ये क्या बोला था हम लोगों ने, दिस ग्रे कलर का, ये कहां तक है, दिस इज अप टू द टर्शियरी ब्रोंकाई तक है, देख रहे हैं, दिस इज अप टू टर्शियरी ब्रोंकाई, राइट, टर्शियरी ब्रोंकाई तक ये प्रेजेंट है ना। सो दिस इज अप टू टर्शियरी ब्रोंकाई। सो ये क्या है, दीज आर व्हाट, कौन से रिंग्स थे ये, यस आरिस, वेरी गुड। सो दीज आर सी शेप्ड रिंग्स, दीज आर सी शेप्ड रिंग्स। किससे बना हुआ है ये, किससे बना हुआ होता है ये सब रिंग्स जो होते हैं, ये रिंग्स किससे बना हुआ होता है, these rings are made up of, yes, anyone quickly in the chat box, very good Sanya, so it is made up of cartilage, so it is made up of what, cartilage, ठीक है, it is made up of cartilage, ठीक है, so it is made up of cartilage। now ये जो cartilage होता है, so this cartilage कौन से cartilage है, this is hyaline, इसका नाम अगर हम लोग से पूछा गया, so this is hyaline cartilage, you can note down this, hyaline cartilage से बना हुआ है, ठीक है, hyaline cartilage से बना हुआ है, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। सो अगर हम लोग ये चीज देखेंगे कि भाई हम लोग के यहाँ पे क्या है, द लेफ्ट राइट ब्रोंकस एंड द लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास वो डिवाइड हो जाता है धीरे धीरे, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, ठीक है, ठीक है, उसके बाद द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देन उसके बाद आता है हम लोग का द एल्वियोलाई। मुझे पूछा सर लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका, लेफ्ट ब्रोंकस प्राइमरी के फंक्शन क्या होता है,
रिया, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका फंक्शन क्या होगा? एनीवन फंक्शन मुझे बताओ तो, आप लोगों में से कोई बताओ, रिया अपना दिमाग लगा के बताओ इसका फंक्शन क्या होगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्राइमरी ब्रोंकस? क्या फंक्शन है? दिमाग लगाओ, क्या कहता है ये? एनीवन, क्या काम कर रहा है वो? रिया नहीं, नहीं। अरिस राइट, कंडक्टिंग गैसेस, ठीक है। रिया हम लोग अभी ट्रेकिया, ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस जो पढ़ रहे हैं, ये ब्लड सप्लाई के केस में नहीं पढ़ रहे। ब्लड सप्लाई तो ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज करेंगे, ठीक है। ये जो करेंगे वो क्या है, इट विल कैरी द एयर, ठीक है। वो हम लोग का जो यहाँ से, दिस सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज नॉट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है रिया। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अबाउट द एयर का मूवमेंट किस तरह से होगा, ठीक है। सो अबाउट एयर के मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सो दिस विल कंडक्ट एयर टू द एल्वियोलाई, बिकॉज एल्वियोलाई के पास क्या होता है, वो सरफेस एरिया होता है जहां, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी एरिया, राइट। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी एरिया, यू कैन सी हियर, दिस इज द कंडक्टिंग एरिया एंड दिस इज द रेस्पिरेटरी एरिया। कंडक्टिंग एरिया क्या होता है, इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एयर अप टू द रेस्पिरेटरी एरिया, और रेस्पिरेटरी एरिया में क्या होता है, फाइनली गैस का एक्सचेंज होता है, राइट। मतलब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कंडक्टिंग एरिया एंड रेस्पिरेटरी एरिया, ये दोनों अलग अलग चीजें यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, राइट। दोनों अलग अलग हम लोग को चीजें यहाँ पे मिलेगा, विल गेट डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो ये आप लोग के लिए बस ये याद रखने के लिए, ये आप लोग के लिए जो है वो कल लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसका बस एक क्या है, एक शॉर्ट रिकेप है, ठीक है। सो वी हैव, दिस इज द ट्रेकिया, उसको और ऊपर से ये ट्रेकिया होगा। ट्रेकिया क्या होंगे, द ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में भी सेम, लेफ्ट साइड राइट साइड में भी सेम ही चीजें होंगे, सेम ही तरह से डिवीजन होंगे। देन द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होंगे सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी डिवाइड होगा टर्शियरी में, द टर्शियरी डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स विल नाउ फाइनली डिवाइड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है इट विल एंड अप विद द एल्वियोलाई। वो कहाँ पे एंड अप होगा, इट विल एंड अप विद एल्वियोलाई। जो सी शेप रिंग्स है, जो सी शेप रिंग्स जो हम लोग को यहाँ पे इधर उधर दिखाई दे रहा है, राइट, ये सब सी शेप जो रिंग्स है, दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट, कार्टिलेज। वो किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। और स्पेसिफिक देखेंगे तो कौन से कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज ये होता है, जिससे वो बना हुआ होता है, द सी शेप रिंग्स, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज से सी शेप रिंग्स बना हुआ होता है। सो नाउ, हाँ जी, हाँ रिया, दोनों का सेम फंक्शन है, ठीक है, दोनों का सेम ही फंक्शन। चलो, सो आगे हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे इन दिस केस कि एल्वियोलाई जो होता है, जो एल्वियोलाई होता है, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। दो टाइप ऑफ एल्वियोलर सेल से वो बने हुए होते हैं। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई आर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। जो एल्वियोलाई के जो वॉल्स है वो दो टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स और टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स, ठीक है, या फिर टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। इस तरह से दो एल्वियोलर सेल से बने हुए होते हैं, क्या, दो एल्वियोलर सेल से बने हुए होते हैं द एल्वियोलर वॉल्स। जो एल्वियोलाई होता है, सपोज दिस इज द एल्वियोलाई, ठीक है, ये एल्वियोलाई है, तो इसका जो ये एल्वियोलर वॉल है वो बना हुआ होता है टू टाइप्स ऑफ सेल से, दो टाइप्स ऑफ सेल से वो बना हुआ है, जो वन सेट हिल है। सो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसको यहाँ इस तरह से देखेंगे, इफ वी सी हियर, इस तरह से अगर वो बना हुआ होता है, हम लोग देखेंगे, सो दिस इज वन सेल, ठीक है, इस तरह से वो बना हुआ होता है, लेट्स से। सो दीज आर द सेल्स जिसके जो बना हुआ है, राइट, दीज आर द सेल्स। उसके बीच में क्या होता है, सपोज हम लोग इसको थोड़ा सा अलग बना देते हैं, कुछ सेल्स को थोड़ा सा, लेट्स से इसको हम लोग थोड़ा सा अलग बना देते हैं, इस सेल्स को, ठीक है, थोड़ा सा अलग बनाते हैं। इस साइड में भी एक सेल को थोड़ा सा रेड कलर जो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, रेड कलर जो डाल रहा हूँ। सो दिस रेड कलर जो डाल रहा हूँ, दिस इज अ टाइप 2 सेल। इसका हम लोग देखेंगे क्या है, दिस इज टाइप 2 सेल। और ये बाकी जो ब्लैक कलर मैंने डाला है, ब्लैक कलर से जो नॉर्मल सेल्स बना है, दिस आर टाइप 1 सेल्स। सो टाइप 1 सेल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और टाइप 2 सेल्स जो अराउंड 5% होता है। सो जितने भी सेल्स होंगे उसका अराउंड 5% जो है वो क्या होता है, टाइप 2 सेल्स। अराउंड 5% क्या है, टाइप 2 सेल्स। समझ में आ रहा है बात?
मतलब जितने भी सेल्स होंगे उसका अराउंड ओनली 5% विल बी टाइप 2 सेल्स, ठीक है। बाकी सभी जो होंगे दे आर टाइप 1 सेल्स होते हैं, ठीक है। टाइप 1 निमोसाइट्स भी उसको बोलते हैं। दे आर द मेन साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज। सो ये जो सेल्स होंगे ये सभी सेल्स क्या कौन से सेल्स होते हैं? एपिथेलियल सेल्स होते हैं ऑब्वियसली। सो दे आर द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। सो ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि एल्वियोलाई में कौन से सेल्स जो है वो मेन गैस एक्सचेंज के साइट है? कौन से सेल्स जो होते हैं मेन गैस एक्सचेंज के साथ सेल्स होते हैं? कौन से सेल्स जो होते हैं जो मेन गैस एक्सचेंज के सेल्स होते हैं? सो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? विल राइट डाउन टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स। सो टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स आर द मेन साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज। टाइप 2 सेल्स जो होते हैं दे सीक्रेट एल्वियोलर फ्लूइड। क्या सीक्रेट कहते हैं? दे सीक्रेट वन एल्वियोलर फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाल्मोनरी, which is also called as pulmonary surfactant, जिसको हम लोग बोलते हैं pulmonary surfactant, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? pulmonary surfactant बोलते हैं। which keeps the surface between the cells moist। ये क्या कहता है? बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में जो सरफेस होगा उसको क्या कहते हैं? मॉइस्ट करके रखता है। एंड रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन को क्या कहता है? कम करके रखता है। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इफ यू सी हियर, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसके बीच में क्या होंगे? गैप होंगे। और ये एल्वियोलाई कंटिन्यूअसली क्या होंगे? कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरह से होते रहेंगे, ठीक है। अगर रिलैक्स होने के टाइम पे जब वो रिलैक्स होगा मतलब क्या है? सपोज दिस इज इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इस तरह से होते रहेंगे। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई भी तो उसका भी तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, राइट। सो अभी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम में सभी सेल्स वापस क्लोज आएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर क्लोज आएंगे, राइट। सो मेरे फिंगर्स को सपोज लेट्स से माय फिंगर्स आर, ये सेल्स है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। नाउ व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स it becomes closer and then again it swell up, again it contracts, again swell up, इस तरह से वो चलते रहेंगे। so when it will go on तब क्या होंगे? उसके बीच में क्या होंगे? there will be friction, basically obviously friction होंगे। तो उसको वो क्या करते हैं? moist करके रखते हैं ताकि it reduces the surface tension, ताकि reduce हो, ताकि alveoli जो है वो destroy ना हो, ठीक है। alveoli ताकि collapse ना हो, इसके वजह से क्या होता है? there needs to be a pulmonary surfactant। क्या होते हैं? pulmonary surfactant, जो किससे बना हुआ होता है? one of the example is lecithin। lecithin is an example of pulmonary surfactant, ठीक है। so pulmonary surfactant जो lecithin एक example होता है, ठीक है। which keeps the surface between the सेल्स मॉइस्ट, ठीक है सर। दोनों सरफेस जो होता है, सरफेस को ताकि मॉइस्ट करके रख सके, इसीलिए होता है क्या? द सर्फेक्टेंट, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, ठीक है। सो टाइप 1 टाइप ऑफ जो टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स जो होते हैं वो होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए। टाइप 2 जो एल्वियोलर सेल्स होते हैं वो होता है pulmonary surfactant रिलीज करने के लिए, ठीक है। सो टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स आर दी साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज के साइट्स है। टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स जो होते हैं वो होता है दे आर दी pulmonary surfactant। वो क्या होता है? दे आर दी pulmonary surfactant, ठीक है। दे आर दी pulmonary surfactant, वो pulmonary surfactant रिलीज करने के लिए होते है, ठीक है। pulmonary surfactant का काम क्या है? कि उसके सरफेस के बीच में ताकि ज्यादा कम सरफेस टेंशन कम हो, उसके लिए वो लोग काम करते हैं, ठीक है। so we have two types of cells, one is alveolar cells, alveolar type 1 cells and alveolar type 2 cells, ठीक है। टाइप 1 alveolar cells, टाइप 2 alveolar cells, टाइप 1 alveolar cells गैस एक्सचेंज के लिए होता है एंड टाइप 2 alveolar cells जो होते हैं दे सीक्रेट pulmonary surfactant, ठीक है। राइट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो। ट्रेकियन ब्रोंकस में तो वहां पे म्यूकस सेल्स होते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, उसको मॉइस्ट करके रखते हैं। म्यूकस सीक्रेट होता है वहां पे। चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। Anybody can give me on thumbs up। आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम लोग।
Okay, done. All right. All right, Ojaswi done, Aris done, Prachi. All right, सबका हो गया. चलो आगे बढ़ेंगे. रिया कुछ पूछना है? You want to ask something? ना गलती से हैंड रेज हुआ होगा. ऑलराइट, चलो. सो यू कैन सी, हम लोग यहाँ पे आगे आते हैं. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे एक डायग्राम है. सो जो हम लोगों ने मैंने डाउनलोड किया है. सो यहाँ पे देखो, एल्वियोली के पास कितने सारे कैपिलरीज से, ऑल दिस कैपिलरीज से वो क्या होता है, घिरा हुआ होता है. राइट, कैपिलरी से घिरा हुआ होता है ताकि वहां पे एक्सचेंज हो सके गैसेस का. ठीक है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ सके और यहाँ से ऑक्सीजन लेके ब्लड जा सके. सो इसलिए वहां पे बहुत सारे क्या होता है, कैपिलरीज से वो घिरा हुआ होता है. कैन सी है बहुत सारे कैपिलरीज. और ऐसा रियल में होता है इन अवर लंग्स में ऐसा होता है. ठीक है, कि बहुत सारे कैपिलरीज से वो क्या होता है, घिरा हुआ होता है एल्वियोलाई. ठीक है, वो बहुत ज्यादा वास्कुलर होता है एल्वियोलाई. इसके वजह से क्या होता है, वहां पे गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो पॉसिबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज वो बहुत ज्यादा वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा, इन दैट केस बहुत ज्यादा कैपिलरीज से वो घिरा हुआ होता है. ठीक है, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे और एक डायग्राम है आप लोग के लिए, जो जहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से वो होता है. जैसे पाल्मोनरी आर्टरी है. ठीक है, आर्टरी है. ठीक है, आर्टरी से हार्ट से ब्लड आ रहा है. सो यू कैन सी हियर. ठीक है, हार्ट से ब्लड आ रहा है. हार्ट से ब्लड आने के बाद वो क्या है, वहां पे ऑक्सीजन देखो डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ पे. एंड देन इट इज पाल्मोनरी वेन. ठीक है, पाल्मोनरी वेन जो होता है वो वापस से लेके जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे देयर बेसिकली डिफ्यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर घुस जाए. ठीक है, इस तरह से डिपिक्ट करने का कोशिश किया गया है. यहाँ पे देखो वी कैन सी, यहाँ पे इसको देखना है मेनली सेल के लिए. सो यू कैन सी है यहाँ पे सेल्स. कैन यू सी है द सेल्स, दिस इज टाइप 2 सेल्स. ठीक है, और ये सभी जो है दे आर टाइप 1 सेल्स. यू कैन सी है दिस आर टाइप 2 सेल्स. एंड देन यहाँ पे हम लोग के पास आया है दिस आर टाइप 1 सेल्स. ठीक है, टाइप 1 सेल्स, टाइप 2 सेल्स, इस तरह से हम लोग को देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, यस ऑब्वियसली देयर इज अ कैविटी. राइट, वो इसलिए तो सरफेस एरिया उसको मिल जा रहा है, देयर इज अ कैविटी. ठीक है, सो देयर इज अ कैविटी. सो कैविटी में हम लोग को इसलिए सरफेस एरिया वो मिल जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, सो इट इज अराउंड we can see this is diffusion, right? So around you can see here किस तरह से हो रहा है. these are type 2 cells. ये जो type 2 cells है यहाँ पे in case of this, right? and then type 1 cells, these are type 1 cells, pneumocystes, and these are type 2 pneumocystes. ठीक है, they secrete surfactants, creates the moist between the cells of alveolus. जो alveolus के cells होते हैं वो उसको moist करके रखने के लिए they release this. ठीक है, surfactant release करते हैं, they release surfactant. सो यहाँ पे दिखाया गया है टाइप 2 सेल्स. टाइप 2 सेल्स जो होता है बहुत कम होता है. मैंने पहले भी बोला है कि वहां पे क्या होता है, ओनली 5%, अराउंड 5% क्या होता है, देयर टाइप 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ टेल मी वन थिंग कि कितना एल्वियोलाई कितना हो सकता है इन केस ऑफ ह्यूमन लंग्स पे. हाउ मेनी एल्वियोलाई यू मस्ट बी थिंकिंग विल बी प्रेजेंट इन द ह्यूमन lungs. How many alveoli you must be thinking will be present in the human lungs? बताओ. Okay, I have got answers. I think about millions, enough to cover a tennis court. Okay, how many numbers बताओ Aris? Not like that. Okay, Kalyani, all right. Ria, done. Okay, yes, so there will be around 600 to 800 what millions. 600 to 800 millions of alveoli are present in the lungs. हम लोग के जो ह्यूमन लंग्स है वहां पे 600 से 800 मतलब 300 to 400 in a lungs.
एक लंग्स में कितना होगा 300 to 400 एक लंग पे प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई। तो नाउ थिंक अबाउट कि कितना ज्यादा सरफेस एरिया वो बढ़ा देता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैस एक्सचेंज के लिए कितना ज्यादा वो बढ़ाता है। ठीक है, कितना ज्यादा वो बढ़ाता है गैस एक्सचेंज के लिए, यू कैन सी हियर। ठीक है, सो नाउ द रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस होता है इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। रेस्पिरेशन जो होता है वो नीचे दिए गए ये सभी स्टेप्स उसमें होता है। सबसे पहला स्टेप्स क्या है, ब्रीदिंग, और जिसको हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर की तरफ जाता है, मतलब इंस्पिरेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर जो है वो बाहर की तरफ जाता है, दैट मींस दिस इज एक्सपीरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हो रहा है ड्रॉन इन, मतलब हो गया है इंस्पिरेशन, दिस इज इंस्पिरेशन, राइट। ठीक है, और इंस्पिरेशन, और ये जो है ड्रॉन आउट, दिस इज एक्सपीरेशन। सो सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, राइट। मतलब कि व्हेन द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जब एटमॉस्फेरिक एयर हम लोग सांस अंदर लेते हैं, दिस इज इंस्पिरेशन, एंड व्हेन वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इनटू द एल्वियोलर एयर, सो दिस इज, उसको हम लोग बोलते कार्बन एल्वियोलर एयर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरेशन। सो वी हैव इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है कि when we take the atmospheric air, that is inspiration, and when we release carbon dioxide rich air, then it is called as expiration. So we have inspiration as well as expiration, ये दो चीजें होता है हम लोग के ह्यूमन प्रोसेस में। सो पहला जो स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से होता है। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, फिर डिफ्यूजन होंगे, कहां पे डिफ्यूजन होगा, ब्लड में, राइट। सो ब्लड से क्या होंगे, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, एंड देन ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, देन क्या होंगे, द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ब्लड क्या करेगा, गैस को ट्रांसपोर्ट करेगा, either it can be carbon dioxide or it can be oxygen। ठीक है, ऑक्सीजन को भी वो ट्रांसफर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो ट्रांसफर करता है, बट पोजीशंस अलग अलग होते हैं। लंग्स से बॉडी पार्ट्स के पास वो लेके जाता है ऑक्सीजन को, और बॉडी पार्ट से लंग्स के पास वो लेके आता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, सो दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है इनटू द सेल्स, टिश्यूज में डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कहां से, ब्लड से। फिर अगेन टिश्यूज में जो बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो फिर ब्लड में आ जाता है, Then next is जब ऑक्सीजन मिल जाता है, then oxygen is used for catabolic reactions resultant in the release of कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये कौन सा प्रोसेस होता है, दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन से रेस्पिरेशन में, दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हो जाता है, और ग्लूकोज से वो क्या बनता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है, राइट। एंड देन वहां पे रिलीज होता है क्या, इन दैट प्रोसेस देयर इज अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज होता है, उसको फिर ब्लड लेके आता है इनटू द लंग्स, लंग्स के पास ब्लड लेके आता है। लेके आने के टाइम पे जब वो लेके आता है तब उसको कौन फैसिलिटेट करता है, किसके मदद से वो ब्लड को इस तरह से घुमा पा रहा है, which is the organ which helps in this, कौन सा ऑर्गन हेल्प करते हैं, क्विकली इन द चैट बॉक्स। ब्लड जो है बॉडी पार्ट से लंग्स के पास, लंग्स से बॉडी पार्ट के पास जा रहा है, किसके मदद से, वाया व्हाट, किसके मदद से ऐसे आ जा पा रहा है, ब्लड। वेरी गुड, सो ब्लड आ जा पा रहा है किसके मदद से, बाय बिकॉज ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, दिल है ना, उसके मदद से। सो ह्यूमन हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन की तरह काम कर रहा है इस केस में, है ना, किसके तरह काम कर रहा है, पंपिंग ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। सो इमोजी में जैसे हम लोग हार्ट को ऐसा बना देते ना, हार्ट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है ना, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो इट एक्ट्स एज ए व्हाट, it acts as only what,
पंपिंग ऑर्गन। बेचारा दिल हम लोग का ऐसे ही परेशान रहता है, राइट? सो इट इज पंपिंग ऑर्गन। वो किसकी तरह काम कर रहा है? पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में, राइट? सो ये सभी केसेस में ब्लड को फ्लो करवाने में मदद कर रहा है। ऑब्वियसली वास्कुलर सिस्टम, सही आंसर बोल रहे हो, वेरी गुड, राइट? वास्कुलर सिस्टम ही है वो। सो बट ये जो है कौन सा ऑर्गन मैंने बोला, सो ऑर्गन कौन सा है? हार्ट उसको मदद कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है? पंपिंग ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। और हार्ट उसको क्या कर रहा है? वो बॉडी पार्ट से लंग्स के पास, लंग्स से बॉडी पार्ट के पास, वो सब कुछ पूरा का पूरा पंपिंग जो कर रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? हार्ट के वजह से होता है, ठीक है? सो नोट डाउन दिस, इसको भी लिख लो। अच्छा, और एक चीज आप लोग को बताना था, जस्ट ए मिनट, आई विल गो टू द प्रीवियस स्लाइड। ये जो है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में आप लोग के ये दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी कि डोर्सली थोरेसिक चैम्बर, डोर्सली किससे बना हुआ होता है, पेंट्रली किससे बना हुआ होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है? सो यू कैन नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो कि व्हाट आर द स्टेप्स। सो दीस आर द स्टेप्स फ्रॉम वेयर, ये स्टेप्स है जहां पे क्या होता है, जहां से रेस्पिरेशन होता है। सो दीस आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है? दीस आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसमें मदद करता है। सो दीस आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो। एंड देन नोट डाउन करने के बाद ऑब्वियसली यू नीड टू गिव मी वन थम्स अप सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग का लिख के हो गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है ना? चलो, सब लोग लिखने के बाद एक थम्स अप देना सो दैट मुझे पता चल जाएगा।
ओके चलो हो गया सबका, ऑलराइट, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो सो हम लोग के पास वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीडिंग में देखो, जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीडिंग देखते हैं, एक काम करते हैं हम लोग पहले डायग्राम देखते हैं, उसके बाद विल गो टू, हम लोग आगे ये पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक। सो लेट्स गो फॉर दिस डायग्राम, हम लोग इस डायग्राम को पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है इन केस ऑफ इंस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन जो प्रोसेस है इट इज इनिशिएटेड बाय द डायफ्राम, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम लोग को पता है डायफ्राम का क्या था, डायफ्राम जो है डोम शेप होता है, मतलब किस तरह के होता है डायफ्राम, इस तरह का शेप बनता है डायफ्राम में, राइट, ये तो आप लोगों को पता है। सो दिस डायफ्राम एंड देन उसके बाद हम लोग के पास रिब्स एंड स्टर्नम देख रहे हो यहाँ पे। सो व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है इस तरह से, डायफ्राम गेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो इस तरह का हम लोग का बनेगा, फ्लैट होगा, मतलब थोड़ा सा, राइट, इट विल बिकम फ्लैट। जब वो फ्लैट हो जाता है एंड देन रिब्स एंड स्टर्नम, जो हम लोग के पास रिब्स में जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, वो इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हो जाते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, देन रिब्स गेट्स अपवर्ड, रिब्स जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, अपवर्ड की तरफ निकलता है। व्हेन द रिब्स एंड द सेम टाइम डायफ्राम जो है साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, एट दैट टाइम क्या होता है, हम लोग का जो कैविटी है, द थोरेसिक कैविटी, मतलब हम लोग के जो रिब्स है इट कम्स अपवर्ड, ठीक है, जो चेस्ट कैविटी होता है इट कम अपवर्ड, जैसे ही वो बाहर की तरफ आता है इट कम अपवर्ड, राइट, अपवर्ड जब आता है, सो एट दैट टाइम तब क्या होता है, हम लोग के अंदर जो वी हैव द एयर प्रेशर जो होता है, जो अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है, सो दैट फ्रॉम द हायर प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर में भी हायर प्रेशर है और हम लोग के लंग्स के पास लोअर प्रेशर है, सो इट कम्स, वो क्या होता है, वो अंदर की तरफ आता है, वो अंदर की तरफ आता है, ठीक है, इसलिए वो अंदर की तरफ आता है। सो ये तो था हम लोग का छोटा सा एक ये, यहाँ पे देखते हैं कि क्या है थ्योरी के अंदर। सो यू कैन सी हियर ब्रीदिंग जो होता है इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दो प्रोसेसेस होता है, ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्रॉन इन, ये हम लोग सबको पता है, राइट, एंड एक्सपिरेशन बाय व्हिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, एक्सपिरेशन मतलब क्या होता है, एल्वियोलर एयर जो छोड़ते हैं उसको हम लोग एक्सपिरेशन बोलते हैं, हम लोग को सबको पता है। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient. क्या होता है, एक pressure gradient create होता है between the lungs and the atmosphere. Pressure gradient मतलब एक pressure difference create होता है, वो कहाँ पे create होता है, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में क्या होता है, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। So there is a pressure difference created in between the atmosphere and the lungs, ठीक है। Now the inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure, ठीक है। हम लोग को पता है कि एयर का जो मूवमेंट होगा वो कहां से कहां तक होगा, एयर का जो मूवमेंट होगा इट विल फ्रॉम हायर प्रेशर टू, इट विल फ्रॉम कहां से कहां तक होगा, इट विल फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, राइट, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक वो क्या होंगे, मूवमेंट होगा, द मूवमेंट विल बी फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, राइट, एयर का जो मूवमेंट होगा इट विल बी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, राइट, सो मूवमेंट जो होगा इट विल बी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, सो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जो है वो एयर का मूवमेंट होगा। सो दैट मींस इंस्पिरेशन क्यों होगा, क्योंकि लंग्स के पास जो प्रेशर होगा इट विल बी लेसर देन द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के पास जो प्रेशर है वहां से लेस होगा, ठीक है, लंग्स का प्रेशर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, राइट। सो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विच रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, मतलब लंग्स में प्रेशर कम है विच रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली सो इसका जस्ट उल्टा होगा क्या, द एक्सपिरेशन। मैं चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है यू रीड दिस पैराग्राफ वंस एंड देन अगेन विल डिस्कस, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो, ठीक है, यू रीड इट
लिखते भी जाइए, ये दोनों को लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी ऑल नो, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े, इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपिरेशन क्या है, ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े। यू राइट डाउन दिस थर्ड पैराग्राफ और उसको पढ़ते हुए एक बार लिखिए, एंड देन अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा देन विल डिस्कस, बिकॉज दिस इज द मेन पॉइंट जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं, राइट? एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको एक बार पढ़िए सब लोग। ऑलराइट, हो गया? समझ गए आप लोग? इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? अगर क्लियर है तो यू कैन गिव मी वन थम्स अप। राइट, ग्रेट। रिया, बाकी लोग ओजस्वी ओके, लिख भी लिए होंगे? ओके, अरीज समझ में आ गया? ग्रेट, ओके। सो अभी ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है, अभी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा उसमें हम लोगों ने एक चीज देखा होगा कि ये जो भाई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, ये प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने में हेल्प कौन कर रहा है? नाउ हम लोग को वो भी देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे ऑर्गन से, कौन से ऐसे बॉडी पार्ट से जो इस प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने में मदद कर रहा है। सो इट इज हेल्प बाय व्हाट? द इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम उसको हेल्प कर रहा है, किसके लिए? वो प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। मतलब वो क्या कर रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मिलकर क्या कर रहा है कि वो एक बारी वो क्या कर रहा है, एक बारी वो हम लोग का जो चेस्ट कैविटी है, हम लोग का जो थोरैसिक कैविटी है, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है और एक बार वो अपने वॉल्यूम को कम कर देता है। When they contract intercostal muscles and diaphragm जो contract होता है, then जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, and when they relax then वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। When the volume of the thoracic cavity increases, simultaneously the volume of the pulmonary cavity also increases। मतलब lungs का जो वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है बात कि जब थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। When the volume of the lungs increases, then the intrapulmonary प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब एयर प्रेशर इन द लंग्स विल डिक्रीज। जैसे ही एयर प्रेशर इन द लंग्स विल डिक्रीज, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल रश इनटू द लंग्स में वो चला आएगा। The opposite happens expiration के केस में क्या होता है कि when the diaphragm and the intercostal muscles relax, जब diaphragm and intercostal muscles जो होते हैं वो जब relax होते हैं, जब वो relax होंगे, so at that time when they will relax, at that time क्या होंगे, जब volume जो है वो कम होगा inside the lungs। ठीक है, लंग्स में वॉल्यूम कम होगा, कम होने के वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होंगे इट विल स्लाइटली इंक्रीज। वो क्या होंगे, स्लाइटली इंक्रीज होगा। ठीक है, इट विल स्लाइटली इंक्रीज एंड देन स्लाइटली इंक्रीज होने के वजह से क्या होंगे, वहां पे जो एयर प्रेशर होगा वो क्या होंगे, इंक्रीज होगा। इसके वजह से वो क्या होंगे, एयर को जो है एटमॉस्फेयर में इट कैन रिलीज द एयर इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो रिलीज कर सकता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और इसको हेल्प कौन कर रहा है, हेल्प कर रहा है इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि
इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है और एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, these are pair of, these are two types it is। और इंटरकोस्टल मसल्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम, यू कैन सी हियर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आप लोग को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, सो दीज आर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दीज आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और इनर मोस्ट भी है इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, सो यू कैन सी हियर किस तरह से है, दिस इज बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस, जिसको हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे जो एक्सटर्नल होता है वो यहाँ से शुरू होता है एकदम लास्ट तक, बैक यहाँ पे जैसे जब बैकबोन सपोज यहाँ तक ये घिरा हुआ रहता है। यू कैन सी हियर कहाँ तक घिरा हुआ, यहाँ तक, वो एकदम बैक साइड तक, बैकबोन तक वो, सॉरी बैक तक वो घिरा हुआ होता है। ठीक है, द इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, कहाँ तक घिरा हुआ है, एकदम बैक तक वो घिरा हुआ है ना। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो देखो यहाँ पे स्टर्नम से शुरू हो रहा है, यहाँ पे यहाँ तक है वो। ठीक है, बट द पोजीशन देखो, पोजीशन क्या होता है, एक्सटर्नल का पोजीशन जो होता है वो ऊपर होता है एज कंपेयर टू द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो तभी ये क्वेश्चन आता है कि ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सो इसलिए मैंने ये फोटो लाया है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग इसको देख के क्लियर हो जाए आप लोग को कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। यू कैन सी है यहाँ पे भी, अगर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, यू कैन सी है द कलर से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से वो डिफरेंस होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सो ये जो नाम दिया है, इट इज बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस की कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके हिसाब से। नाउ व्हेन दिस बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन this, ये जो कैविटी है it moves upward, right, ये जो कैविटी है it moves upward and volume increase होगा and then air जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं द इंस्पिरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज इंस्पिरेशन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिब जो हम लोग के इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, मतलब हम लोग सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे इसको, इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं, दिस इंटरकोस्टल मसल्स वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड एयर जो है इट मूव्स इनटू द लंग्स। ठीक है, तो इसको ही हम लोग इन दैट पोर्शन ऑफ थ्योरी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। क्या है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन contraction of diaphragm increases the volume of thoracic cavity. contraction of diaphragm अभी आ रहे हैं कल्याणी, अभी हम लोग diaphragm में ही आ रहे हैं। The contraction of diaphragm increases the volume of thoracic chamber। ठीक है, thoracic chamber का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ, क्यों, because of the contraction of diaphragm। At the same time, simultaneously diaphragm के साथ साथ और कौन सा क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, contraction of external intercostal muscles, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, it lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of thoracic cavity। किसके वजह से, वो क्या हुआ, thoracic cavity के वॉल्यूम को जो है वो अभी इंक्रीज किया, because the ribs और sternum जो है it moves upward, right, it moves upward और outward, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हुआ। किसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity। The overall increase of thoracic volume जैसे ही इंक्रीज हुआ, सिमिलरली इट इंक्रीजेस द pulmonary volume as well। वहां पे pulmonary volume जो है, मतलब लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हुआ सिमिलरली, राइट। सो इंक्रीज होने के वजह से जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो गया, मतलब जो एयर प्रेशर था वो कम हो गया एज पर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज अ रिजल्ट ज्यादा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने के वजह से एयर जो है इट मूव्स इनवर्ड, एयर जो है अंदर की तरफ आया, किसके अंदर आया, लंग्स के अंदर आया। सो यू कैन सी हियर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से इट मूव्स आउटवर्ड। ठीक है, रिब्स के जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से इट मूव्स अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड होने के वजह से क्या है, इसका वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम क्या हुआ, क्या वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो द प्रेशर what, pressure
decreases and air moves inward. एयर जो है moves inward, एयर जो है अंदर की तरफ आया, राइट. सो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी ज्यादा हो गया एंड हेंस एयर मूव्स इनवर्ड. ठीक है, एयर जो है अंदर की तरफ आ गया. समझ में आया बात? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ क्या? ऑलराइट, अरीज ग्रेट. बाकी लोग क्लियर हुआ क्या? ओजस्वी ओके, ग्रेट. राइट डाउन देन, इसको लिख लो, नोट्स को फटाक से. कल्याणी ग्रेट. ठीक है. सो हम लोग के पास जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो वो क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के उसके वजह से हम लोग का ये हो रहा है. ठीक है. यस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, इसीलिए तो हम लोग के वॉल्यूम बढ़ा तो वो डिक्रीज हुआ इसीलिए तो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया ना. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने के वजह से क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने के वजह से एयर मूव्स इनवर्ड, लंग्स पे आया एयर. ठीक है, नोट डाउन दिस, इसको लिख लो जल्दी से. चलो, हो जाने से गिव मी अ थम्स अप. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन. ठीक है, कि किस तरह से होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर दिस. ऑलराइट, कल्याणी का दान. बाकी लोग भी जल्दी लिखिए. चलो, ग्रेट. ओके, ओजस्वी ग्रेट. ऑल राइट, डन. चलो, सो आगे बढ़ेंगे. आगे हम लोग देखेंगे इंस्पिरेशन के एक्सपीरेशन के केस में ना.
बस इसका उल्टा है, ठीक है। एयर प्रेशर जो है वो इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। बढ़ने के वजह से क्या होंगे वो, इट विल, जो एयर जो होता है इट विल मूव आउटसाइड, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा स्लाइटली कम हो जाएगा, जिसके वजह से वो मूव आउटवर्ड, कम हो जाएगा का मतलब क्या होता है कि भाई क्योंकि अंदर जो पल्मोनरी प्रेशर है वो बढ़ जाने के वजह से क्या होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा कम होने लगेगा, जिसके वजह से क्या होंगे वो, इट विल मूव अपवर्ड, इट विल रिलीज आउटवर्ड, ठीक है, वो बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ही हम लोग देखेंगे आगे, अभी विल गो देयर, ठीक है। हम लोग देखेंगे उस केस में क्या हो रहा है, ठीक है। एक्सपिरेशन प्लस पॉजिटिव विद एक्सपिरेशन, पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू, हाँ यस, इन केस ऑफ हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो इट पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। नाउ व्हेन द डायफ्राम रिलैक्स्ड, यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे, एक तो है कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है रिलैक्सेशन। डायफ्राम ऑलरेडी डूम शेप का है, राइट, ऑलरेडी इन द डूम शेप, राइट, इस तरह का शेप उसका, नॉर्मल जो शेप है डायफ्राम का वो इस तरह का है, राइट। सो ऑलरेडी इन द डूम शेप, ठीक है, डायफ्राम जो है ऑलरेडी इस शेप का है। सो व्हेन इट गेट कॉन्ट्रैक्ट्स इट बिकम्स फ्लैट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्लैट होता है इस तरह से, और वो जब वो रिलैक्स होता है सो इट बिकम्स नॉर्मल, इस तरह से डूम शेप, राइट। सो इट गेट्स नॉर्मल, रिब्स और स्टर्नम जो होता है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इट इज बिकॉज जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी क्या होते हैं, जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के वजह से अभी क्या होंगे, दे बोथ, अभी रिलैक्स होने के वजह से क्या होंगे, रिलैक्स हो जाते हैं ना। सो रिलैक्स होने के वजह से अभी क्या होंगे, हम लोग का जो चेस्ट जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से क्या था, द चेस्ट कैविटी मूव्स अपवर्ड, रिलैक्स होने के वजह से वापस से वो अपने नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है, राइट। सो व्हेन दे बोथ गो इनटू द नॉर्मल पोजीशन, मतलब डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल्स है जब वो नॉर्मल हो जाते हैं, जब रिब्स और स्टर्नम जो है अपने नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, सो एट दैट टाइम क्या होते हैं, वॉल्यूम जो होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम जिसको हम लोग बोलेंगे, लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स लो, कम हो जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कम होने के वजह से प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, एंड व्हेन इट इंक्रीज, प्रेशर जब इंक्रीज होगा देन क्या होंगे, देन द एयर विल मूव आउटवर्ड, एयर जो है वो इट विल मूव आउटवर्ड, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या लिखा है कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स returns the diaphragm and the sternum to the normal position. diaphragm, sternum सबको normal position पे, सब कुछ नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। इट रिड्यूसेस द थोरासिक वॉल्यूम, इसके वजह से थोरासिक वॉल्यूम जो होता है, इट रिड्यूसेस द थोरासिक वॉल्यूम, ठीक है। अभी हम लोग जो बात किए, थोरासिक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, इसके वजह से पल्मोनरी लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन द चेस्ट कैविटी मूव अपवर्ड, तब क्या होता है, वॉल्यूम इन द लंग्स इज आल्सो इंक्रीज। व्हेन द थोरासिक कैविटी मूव्स टू इट्स ओन पोजीशन, वॉल्यूम इन द लंग्स आल्सो डिक्रीज, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, जो कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज होने के वजह से द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है इट्स स्लाइटली अबव देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कि सपोज हम लोग के पास इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, व्हिच इज स्लाइटली अबव देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अभी के टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है एज कंपेयर टू द प्रेशर इन द लंग्स, राइट। सो जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से एयर कैन we can expel out the air from the lungs, हम लोग एयर को क्या करते हैं, बाहर कर सकते हैं, and this process is only called as expiration, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन बोलते हैं। During deep and forced breathing or heavy exercise, an active process is involved requiring the intercostal muscles and the diaphragm. So अभी क्या होंगे कि हम लोग जब
फोर्स ब्रीथिंग करते हैं, राइट, फोर्स ब्रीथिंग और हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, उस टाइम में क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस इज इन्वॉल्व रिक्वायरिंग द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। तब हम लोग क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग को सांस लेना होता है, राइट, जब फास्ट हो जाता है, सो एट दैट टाइम वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, क्या प्रोसेस है, वो एक एक्टिव प्रोसेस है, जहाँ पे क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स या फिर जो डायफ्राम का जब जरूरत होता है। सो दिस इज व्हाट, ये डीप और फोर्स ब्रीदिंग के लिए है, हम लोग बहुत जोर से सांस लेना चाहते हैं, सो उस केस में क्या होता है, ये भी क्या होंगे, सांस तभी ले पाएंगे ना जब ये सभी हम लोग के साथ देगा, राइट, सो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम का जरूरत होगा, तब भी जरूरत होगा जब हम लोग डीप क्या होता है, डीप ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, बहुत जोर से सांस लेना चाहते हैं, राइट, सो एट दैट टाइम आल्सो द इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द डायफ्राम विल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। नाउ विल कंट्रोल दिस, ये कौन कंट्रोल करता है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, विल कंट्रोल दिस कौन बताएगा, एक जो नर्व है, क्या नाम है बताइए, लिखते भी रहिए और जिसको आता है वो बताएगा मुझे, व्हिच नर्व, व्हिच नर्व कंट्रोल दिस, क्वेश्चन आता है, बताइए, गूगल में देख के नहीं बताना है, ऐसे ही बताना है अगर आता है तो। ओके, आरिस बोला पी से नाम था, बिल्कुल सही आरिस, बिल्कुल सही आरिस, कौन सा होता है, इट इज फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व जो है वो इंटरवेंशन, वो इस तरह के कंट्रोल और मतलब रिलैक्सेशन एंड दिस वन कंट्रोल करके रखता है विद द हेल्प ऑफ जो फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको रेगुलेट करने में मदद करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, ब्रीदिंग, ये सबको कंट्रोल करने का ब्रेन का कौन सा पार्ट था, बताओ, which part of the brain is related to this breathing and all, which part, कौन बताएगा, it is more specifically it is medulla, medulla controls, ठीक है, ये सब भी हम लोग को पढ़ना है वैसे आगे जाके, इसको नोट डाउन कर लो तब तक दोनों पॉइंट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें हम लोग ये सब देखेंगे। चलिए लिख लिए, आज हम लोग के क्लास में बस इतना ही था, लास्ट तक और एक स्लाइड है जिसमें एक डायग्राम है जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, ये दिस दैट ऑल दिस प्रेशर्स, वॉल्यूम्स, ठीक है, उसके बीच में थोड़ा सा कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स का भी थोड़ा सा यूज करेंगे इन बायोलॉजी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और एक स्लाइड है जो हम लोग देख के आज का क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो हम लोग का है उसमें एक डायग्राम है जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है, दोनों इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों ही दिखाया गया है उस डायग्राम में। चलिए, हाँ जी, कल्याणी का हो गया है, वेरी गुड कल्याणी, बाकी लोग भी इसको लिख लीजिए, उसके बाद विल गो एंड सी द डायग्राम, ठीक है, वो डायग्राम हम लोग देखेंगे कि क्या है। ग्रेट रिया, ऑल राइट, डन, ग्रेट, चलो सो आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे हम लोग के पास एक डायग्राम है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है।
Alright, so let's go and see the diagram. See, यहाँ पे देखो सिंपल से एकदम दिखाया गया है कि एक्सेलेशन और इनहेलेशन क्या है, सिंपल से हम लोग को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, सिंपल से। सो यहाँ पे देखो एकदम सिंपल डायग्राम। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, इन केस ऑफ इनहेलेशन देखो डायफ्राम जो है इट कम्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ये डायफ्राम का ओरिजिनल जो शेप है इसमें वो भी दिखाया गया है, उससे वो नीचे की तरफ आया। और रिब्स जो है वो इट मूव्स अपवर्ड because of the contraction of intercostal muscles. Intercostal muscles contract हुए, ribs moves upward, ठीक है। rib cage expands as the rib muscle contract, ठीक है, moves upward होने के वजह से the air moves inward because the volume here inside the lungs is increased, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ। यहाँ पे हाई प्रेशर था, ठीक है, दिस इज HP में लिख रहा हूँ, दिस इज हाई प्रेशर, एंड दिस इज यहाँ पे मैं LP लिख रहा हूँ, दिस इज लो प्रेशर। सो हाई प्रेशर से इट मूव्स इनवर्ड, वो अंदर की तरफ आया है ना, सो इट मूव्स इनवर्ड, राइट। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दिस इज एक्सेलेरेशन, दिस इज द एक्सेलेरेशन प्रोसेस। एक्सेलेरेशन में क्या हो रहा है देखो, सो द डायफ्राम रिलैक्सेस, डायफ्राम जो है इट रिलैक्सेस, वो रिलैक्स हो गया डायफ्राम, ठीक है। जो मसल्स थे, जो रिब मसल्स थे वो भी रिलैक्स हो गए, सो रिब केज गेट्स स्मॉलर, रिब केज जो है इट गेट्स स्मॉलर, रिब केज जो है इट गेट्स स्मॉलर, ठीक है, रिब केज स्मॉलर हो गया एंड द एक्सेलेरेशन, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो अंदर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इनहेलेशन में डायफ्राम का शेप फ्लैट होगा या डूम शेप, इनहेलेशन में इट विल बी फ्लैट और एक्सेलेरेशन में इट विल बी डूम शेप। और डूम शेप जो है इट इज द नॉर्मल उसका पोजीशन है डायफ्राम का, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम का एक नॉर्मल पोजीशन होता है, ठीक है। नाउ दिस विल बी, हम लोगों ने बात किया कि वो फ्लैट होगा, ठीक है, मतलब कि वो कैसा होगा, सो ये नॉर्मल पोजीशन है, ये फ्लैट है, राइट। फ्लैट मतलब पूरा एक्सट्रीम फ्लैट भी नहीं होगा, वो इस तरह से होगा, इस तरह से, इट विल बी लाइक दिस, यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिखा रहा है, वो ऐसा पूरा फ्लैट हो जा रहा है क्या, पूरा फ्लैट नहीं होता है कभी भी डायफ्राम जो है, वो नॉर्मली थोड़ा सा इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, पूरा फ्लैट भी नहीं होगा, राइट। बट एज कंपेयर टू इस नॉर्मल पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैट बोल सकते हैं, इट फ्लैटेंस एज कंपेयर टू इस नॉर्मल पोजीशन। फ्लैट का मतलब पूरा ऐसे लाइक इट विल नॉट बी प्लेन, राइट, प्लेन स्ट्रक्चर नहीं होगा, फ्लैट एज कंपेयर टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे फ्लैट होगा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल डायफ्राम, ये है नॉर्मल डायफ्राम, और फ्लैट होने, ये नॉर्मल डायफ्राम है, यू कैन सी यहाँ पे डायग्राम में दिखा है, दिस इज द नॉर्मल डायफ्राम, राइट। और फ्लैट होने के वजह से वो क्या हुआ, इट कॉन्ट्रैक्ट्स होने के वजह से वो यहाँ तक आया, वो ऐसा नहीं होता कि इस तरह से प्लेन नहीं हो जाएगा, ठीक है, इट विल नॉट बिकम प्लेन, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes or no in the chat box? All right, चलो, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद ए डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट प्रेशर्स के बारे में, हम लोग देखेंगे जो लंग्स में होता है।